नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। संसद के सत्र में लगातार विपक्ष महंगाई और पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठा रही है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की बात भी कही जा रही है। पर सरकार ने लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा जाएगा। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने कोई सिफारिश नहीं की है। इस साल जुलाई तक देश में पेट्रोल की कीमतें 66 बार बढ़ी हैं और केवल 6 बार कम की गई हैं। इसी तरह डीजल की कीमतें भी 63 बार बढ़ी हैं और केवल 4 बार कम की गई हैं। देश में कई जगहों पर पेट्रोल रेट 110 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो गया है। वहीं इसी साल मार्च में जारी एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाती है तो देश में पेट्रोल की कीमत 75 और डीजल की कीमत 68 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। आर्थिक व कारोबारी पत्रकार शिशिर सिन्हा के मुताबिक जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरे देश में टैक्स की दर एक होगी। परिवहन लागत के आधार पर खुदरा कीमतें अलग अलग होंगी, फिर भी इतना नहीं कि एक ही राज्य में 2 शहरों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे सरकारी टैक्स ही सबसे बड़ी वजह है। अभी पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस करीब 40 रुपए ही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाले टैक्स से इनकी कीमतें देश के कई हिस्सों में 110 रुपए के पार पहुंच गई हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं। इससे पेट्रोल डीजल का दाम बेस प्राइस से 3 गुना तक बढ़ गया है। भारत में पेट्रोल पर 55 और डीजल पर 44 रुपए से भी अधिक टैक्स वसूला जाता है। पेट्रोल डीजल पर राज्य भी टैक्स लगाते हैं। हर राज्य में ये टैक्स अलग अलग होते हैं। इसी वजह से हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें सरकार की कमाई का प्रमुख जरिया हैं। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वित्त वर्ष 2014-15 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2020-21 में यह आंकड़ा 4.54 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी सिर्फ 6 साल में ही एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। तो देखते हैं अभी 2021 में कीमतें और कितना आसमान छू सकती हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।